हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी स्पोकन इंग्लिश। गाइस, अगर आप जीरो लेवल से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है। क्योंकि अगर मुझसे कोई बोले कि सर मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ लेकिन कहाँ से शुरू करूँ ये समझ में नहीं आता है, तो मैं कहूँगा कि आज मैं जहाँ से पढ़ा रहा हूँ आप बिल्कुल वहीं से शुरू करें। क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में बोले जाने वाली 80 से 90% कॉन्वर्सेशन इसी सब्जेक्ट से होता है, यानी यहीं से शुरू होता है। तो जब हम किसी को ऑर्डर करते हैं या कमांड करते हैं या किसी को आदेश देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं तब हम इंपेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। अब पढ़ने की दृष्टिकोण से इंपेरेटिव सेंटेंस को हमने दो भागों में डिवाइड किया, एक ऑर्डर या कमांड वाले और दूसरा रिक्वेस्ट या एडवाइस वाले। आज हम पढ़ेंगे ऑर्डर या कमांड। ऑर्डर या कमांड में क्या है कि अगर आप सिर्फ वर्ब भी जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल अंग्रेजी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम कहते हैं कि रीड तो इसका मतलब क्या होता है? पढ़ो। यानी आपने कहा रीड तो आपने कहा पढ़ो। आपने कहा सीट तो इसका मतलब होता है कि बैठो। आपने कहा स्टैंड तो इसका मतलब होता है कि आप बोल रहे हैं खड़े हो जाओ। आपने कहा कि कम तो इसका मतलब होता है कि आपने कहा कि आओ। यानी आप अगर सिर्फ वर्ब भी जानते हैं तो आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। आपने कहा राइट तो इसका मतलब कि आप कह रहे हैं लिखो। आपने कहा रन तो इसका मतलब क्या है कि आप बोलते हैं भागो। या फिर आप कह रहे हैं कि दौड़ो। तो आपने देखा कि अगर आपको सिर्फ वर्ब भी मालूम हो तो भी आप अंग्रेजी आसानी से बोल सकते हैं। क्योंकि इस तरह के छोटे छोटे शब्दों को बोलकर भी हम अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। रीड पढ़ो, सीट बैठो, स्टैंड खड़े हो जाओ, कम आओ, राइट लिखो, रन भागो। तो ऐसे आप आसानी से बोल सकते हैं। दैनिक जीवन में जो डेली यूज होने वाले सेंटेंस है उसको हम व्यक्त करते हैं कैसे? तो हम पहले लिखते हैं वर्ब। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और उसके साथ में हम ऑब्जेक्ट बिठा देते हैं। तो इस तरह लिखकर भी हम अंग्रेजी बोलते हैं। तो ऐसे वाक्य सिर्फ वर्ब से शुरू होते हैं। ये कैसे वाक्य हैं? जिसे हम कमांड देते हैं, किसी को आदेश देते हैं। अब ऑब्जेक्ट में जैसे हमने कहा सिट डाउन तो सिट डाउन मतलब बैठ जाओ। हमने कहा सीट ऑन द चेयर, इसका मतलब क्या? कुर्सी पर बैठ जाओ। हमने कहा सीट ऑन द मैट तो इसका मतलब क्या है? चटाई पर बैठ जाओ। सीट ऑन द सोफा तो इसका मतलब क्या है कि सोफा पर बैठ जाओ। हमने कहा कि सीट हियर तो सीट हियर का मतलब क्या होता है कि यहां बैठ जाओ। यहां बैठ जाओ। सीट देयर तो इसका मतलब होता है
कि वहां बैठ जाओ। हमने कहा सीट ऑन द फ्लोर, सीट ऑन द फ्लोर, तो इसका मतलब क्या होता है? फर्श पर बैठ जाओ, फर्श पर बैठ जाओ। इस तरह से आप देख रहे हैं कि सीट बिसाइड मी, मेरे बगल में बैठ जाओ। सीट बिहाइंड हिम, उसके पीछे बैठ जाओ। सीट इन फ्रंट ऑफ राजू, राजू के सामने बैठ जाओ। तो इस तरह से सिर्फ एक सीट वर्ब लगा करके हम अपने ऑब्जेक्ट को बदलते जाते हैं और एक नए नए सेंटेंस बनाते जाते हैं। तो क्या इस तरह से आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? कि सिर्फ वर्ब लेना है और उसके साथ हमारे ऑब्जेक्ट को बदलते जाना है और इंग्लिश बोलते जाना है ना आसान? अब इसके आगे बढ़ते हैं हम दूसरे शब्द। हमने एक छोटा सा वर्ब लिया, और कौन सा वर्ब लिया? गो। तो गो का मतलब क्या होता है? जाओ। गो का मतलब होता है जाओ। आपने कहा गो देयर, तो गो देयर का मतलब क्या होता है? वहां जाओ, वहां जाओ। गो टू मार्केट मतलब बाजार जाओ। गो टू स्कूल मतलब विद्यालय जाओ। गो टू द डॉक्टर मतलब डॉक्टर के पास जाओ। गो टू दिल्ली, तो इसका मतलब क्या हो गया? दिल्ली जाओ। अब देखिए कि सिर्फ एक वर्ब से हम ऑब्जेक्ट को बदल के कैसे वाक्य बना रहे हैं। गो जाओ, गो देयर वहां जाओ, गो टू मार्केट बाजार जाओ, गो टू स्कूल विद्यालय जाओ, गो टू द डॉक्टर डॉक्टर के पास जाओ, गो टू दिल्ली दिल्ली जाओ। तो इस तरह से आप क्या करेंगे? तो प्रैक्टिस करते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में बोले जाते हैं। जैसे खाना खा लो, मम्मी ने कहा खाना खा लो, तो मम्मी कैसे बोलेगी? मम्मी बोलेगी ईट फूड, या फिर क्या बोलेगी? हैव फूड। दो में से कोई एक बोलेगी, या तो बोलेगी ईट फूड या फिर बोलेगी हैव फूड। तो अगर मम्मी ने कहा हैव फूड तो इसका मतलब खाना खा लो। अब मम्मी ने कहा पानी पी लो, तो मम्मी कैसे बोलेगी? ड्रिंक वाटर। मम्मी क्या बोलेगी? ड्रिंक वाटर, पानी पी लो, पानी पी लो, ड्रिंक वाटर। नहा लो, टेक ए बाथ। अंग्रेजी बोलो। तो अंग्रेजी बोलो, स्पीक इंग्लिश। यहां आओ,
कम हियर। तो इस तरह से आप देंगे कि ऐसे अपने दैनिक जीवन में आने वाले वाक्यों को आप किस तरह से बोल रहे हैं, यानी आप कैसे ऑर्डर दे रहे हैं। खाना खा लो, ईट फूड या हैव फूड, पानी पी लो, ड्रिंक वाटर, नहा लो, टेक ए बाथ, अंग्रेजी बोलो, स्पीक इंग्लिश, यहाँ आओ, कम हियर। यानी आप अगर वर्ब को जानते हैं और उसके साथ ऑब्जेक्ट बिठाना जानते हैं तो आप आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो आप वर्ब को ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश कीजिए। अगर आप वर्ब नहीं जानते हैं तो आप हमारे वीडियो पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, राकेश भगत सर बोल करके सर्च कीजिए, आपको वीडियो मिलेंगे। शॉर्ट वीडियो देखिए, शॉर्ट वीडियो में आपको बहुत सारे वर्ब मिल जाएंगे, वहां वर्ब की लिस्ट दी हुई है। और अगर ऐसा है तो मैं इस वीडियो के साथ भी उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो भी आपको वर्ब मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। जब हम किसी को कमांड देते हैं कि आप ये काम मत करो, वो काम मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, यानी आप यहाँ शोर मत करो, यहाँ मत बैठो, वहां मत जाओ, शोर मत करो, तो इस तरह की जब ना वाली बातें करते हैं तो हम क्या करते हैं, सिंपली डू और नॉट लगाते हैं, उसके साथ में वर्ब वन हो जाता है और फिर ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप डू नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट लगा करके बातें करते हैं। जैसे ज्यादा सोचो, क्या है, ज्यादा मत सोचो, यहाँ मत रुको, वहां मत जाओ, उसकी मत सुनो, मुझसे मत पूछो, फालतू बातें मत करो। जब इस तरह की बात हम बोलते हैं तो ज्यादा मत सोचो, ज्यादा मत सोचो तो हम क्या लगाएंगे, सीधा 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 डू नॉट और ओवर थिंक। क्या बोलते हैं, ओवर थिंक। ओवर थिंक का मतलब होता है ज्यादा सोचना। डोंट ओवर थिंक, ज्यादा मत सोचो। यहां मत थूको, तो यहां मत थूको, थूकने का क्या होता है, स्पीट। और डू नॉट हमें क्या लगाना पड़ता है, डू नॉट, और थूकने का होता है यहाँ वर्ब होगा स्पीट, और यहां के लिए हियर, डू नॉट स्पीक हियर, डू नॉट स्पीक हियर। अगर शॉर्ट में आप बोलना चाहें तो डोंट स्पीक हियर बोल सकते हैं। वहां मत जाओ, डू नॉट गो देयर। उसकी मत सुनो, तो उसकी मत सुनो तो क्या होगा, डू नॉट, और सुनने का क्या होता है, लिसन। डू नॉट लिसन हिम, डू नॉट लिसन टू हिम। उसकी मत सुनो, मुझसे मत पूछो, तो मुझसे मत पूछो क्या होगा, डू नॉट आस्क मी, डू नॉट आस्क मी। फालतू बातें न करो, डू नॉट, बात करने के लिए टॉक, और फालतू के लिए नॉन सेंस। तो गाइस आपने देखा कि आप किस तरह से डू नॉट वर्ब वन ऑब्जेक्ट, ज्यादा मत सोचो, तो आपने यहाँ का डू नॉट यहाँ लगाया, डू नॉट वर्ब वन है तो ये थिंक हो गया, और ओवर आपने लगा दिया तो ओवर थिंक हो गया। अब डू नॉट है और उसके बाद स्पीक वर्ब वन हो गया, थूकना, और हियर तो डू नॉट स्पीक हियर। डू नॉट और वर्ब हो गया गो, और देयर वहां। डू नॉट लिसन, सुनना, टू हिम यानी उसकी मत सुनो। डू नॉट आस्क, डू नॉट लगाया और आस्क वर्ब वन और मी ऑब्जेक्ट, तो डू नॉट आस्क मी, मुझसे मत पूछो। डू नॉट टॉक नॉनसेंस,
फालतू बातें न करो। तो इस तरह से आप साधारण साधारण अंग्रेजी भी बोल सकते हैं। यहां से आप बोलना शुरू कर सकते हैं। ये हमने एक छोटी सी आपको रास्ता दिया कि आप इस तरह से बोल सकते हैं, लेकिन आप हजारों के हजारों सेंटेंस यहाँ से बोल सकते हैं, बना सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितना भर जानते हैं। तो प्लीज गाइस, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि आप भी सीखें और आपके दोस्त भी सीखें। मैं छोटे छोटे ऐसे वीडियो आपके लिए इसलिए लाता हूं कि आप बेसिक से यानी जड़ से अंग्रेजी को सीखें और इंग्लिश इतना आपके लिए आसान हो जाए कि आपको बहुत ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत न पड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।